जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के राम जन्म नगर में हुई फायरिंग मामले का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से एक देसी कट्टा तथा जिंदा गोली बरामद की है। जानकारी के अनुसार 10 जून को समीर नाग द्वारा कदमा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। शिकायत में बताया गया था कि राम जन्म नगर स्थित मरीन ड्राइव के पास आशु कर्मकार और उसके साथियों ने पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग की थी। घटना के दौरान पत्थरबाजी भी हुई थी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी आशु कर्मकार और राजेश लोहार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर आशु कर्मकार के पास से घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा और राजेश लोहार के पास से एक जिंदा गोली बरामद की गई। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने मामले में शामिल अन्य आरोपियों विशाल कर्मकार और सुमन लोहार की भी पहचान कर ली है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक घटना घटी, 2 पक्ष थे, 2 लोग थे, 2 गुट थे। उन लोगों के बीच में आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ। उस लड़ाई झगड़े ने अलग रूप ले लिया और एक व्यक्ति जिसके मामले में ये केस दर्ज किया गया है, जिसके आवेदन पर समीर नाग, वो एक पक्ष था और दूसरा पक्ष में था आशु कर्मकार, मुख्य रूप से व्यक्ति। तो आशु कर्मकार ने एक ईंट उठा के और समीर नाग पर हमला किया और देखते देखते ये फायरिंग जैसी घटना में परिवर्तित हो गया। तो इसमें दोनों ही गुटों में, एक गुट में आशु कर्मकार और उसके 5 दोस्त थे और दूसरे तरफ समीर नाग और उसके 2 दोस्त, 2-3 लोग उसके तरफ से भी थे। और जैसे ही फायरिंग की घटना हुई तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया और कदमा थाना की टीम द्वारा उसमें काम शुरू किया गया। तो ये घटना राम जन्म नगर क्षेत्र में मरीन ड्राइव के नीचे बिहारी बस्ती में घटित हुई थी। और उसके बाद में जैसा कि पता था, क्लियर था कि आशु कर्मकार एक व्यक्ति है और उसके 5 दोस्त हैं। तो इन्हीं लोगों को दबिश देने के लिए, छापेमारी करने के लिए, इनको पकड़ने के लिए जो टीम गठित थी उसके द्वारा कार्य शुरू किया गया और 2 लोगों को वहीं पास में एक जगह है सती घाट और खरकई नदी के किनारे, वहाँ से 2 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें आशु कर्मकार एक था और एक राजेश लोहार उसका दोस्त, जो 5 लोग मौके पर थे। इसके बाद में राजेश लोहार और इन लोगों का जो कन्फेशनल, एक तरह से इनका अपराध स्वीकारोक्ति जो इनसे लिया गया और इनसे पूछताछ की गई, तो इन्होंने बताया कि और जो 4 लोग थे वो कौन कौन थे, उनके बारे में पूछताछ पे 2 और नाम सामने आए और उन लोगों पर भी कार्रवाई शुरू की गई। तो उसमें विशाल कर्मकार और शुभम लोहार 2 लोग और आगे पकड़े गए और इन तो अब तक मतलब कुल 4 लोग पकड़े जा चुके हैं अलग अलग जगह से। 2 लोग एक जगह से पकड़े गए, 2 लोग अपने अपने क्षेत्र से, वहीं कदमा और आसपास के क्षेत्र से उनके घरों से पकड़े गए। और इस मामले में जो पिस्टल इस्तेमाल हुई थी, देसी पिस्टल, वो बरामद कर ली गई है। उसके अलावा आशु कर्मकार के पास से वो पिस्टल बरामद की गई और उसी ने उसका इस्तेमाल किया था। उसके पास से एक जिंदा गोली भी बरामद हुई है और 3 जिंदा गोली राजेश लोहार के पास से बरामद हुई है। तो इस तरीके से कुल पिस्टल, 1 जिंदा गोली और 3 जिंदा गोली राजेश के पास से और 2 अन्य व्यक्ति। तो अभी 2 लोगों को और पकड़ना बाकी है और अगर मान लो और भी कुछ चीज़ प्रकाश में आती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक चीज़ और है कि इन 2 पक्षों में कुछ पुराना आपस में विवाद, रंजिश, कुछ लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा होता रहता है, लेकिन इस बार इसने इस प्रकार का रूप ले लिया। और इसमें से 4 लोगों में से एक व्यक्ति है जो राजेश लोहार, जिसके पास से 3 जिंदा गोलियां बरामद हुई थी। तो उसका पूर्व का आपराधिक इतिहास है, 3 मामले उस पर दर्ज हैं और 3 मामलों में से हत्या 302 और चोरी, इस प्रकार के मामले इस पर दर्ज।